नाजरीन, मेरा नाम अजीम मसीह है। मैं इंग्लैंड से बर्मिंघम से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है और हमारे साथ आज आसिम मल साहब हैं। आसिम मल साहब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये थियोलॉजियन है और इंग्लैंड में रहते हैं और पाकिस्तान को बड़ी अच्छी तरह से समझते, पाकिस्तानी कल्चर को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और ये अपोलोजेटिक्स भी हैं, यानी जो बहस मुबासे हैं वो भी ये करते हैं। तो ये समझते हैं बहुत सारी चीजों को और इस हवाले से मैंने आज उन्हें इनवाइट किया है कि जो हमारी रीसेंट जो हमारी कंट्रोवर्सी रही है बाइबल सोसाइटी के हवाले से, उसके मतलब हम इनसे कुछ चीजों के बारे में जान सकें। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। तो आसिफ साहब, आप ठीक हैं? हाँ जी, अजीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। हाँ जी, मैं खुदा का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आपने रीसेंट, आपको पता ही कि बाइबल सोसाइटी का क्या इशू हुआ था, तो आप मुझे जरा ये बताएं कि जो बाइबल सोसाइटीज होती हैं पूरे पाकिस्तान में, जाहिर है कि तकरीबन मेरे ख्याल हर मुल्क में ही उनकी अपनी एक बाइबल सोसाइटी होती है, क्योंकि ये कल्चरल सेंसिटिव चीज है, लोगों को कम्युनिकेट करना होता है, बाइबल को ट्रांसलेट करना होता है। तो मेरे ख्याल प्रेफर किया जाता है कि जो लोकल वहाँ के लोग हैं वही उसको रन करें। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नॉर्मली होती हैं वो क्या होनी चाहिए और क्या होती हैं? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बाइबल सोसाइटी किसी भी मुल्क की हो तो उसमें उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही होती है कि उस मुल्क के जो लोग हैं, ख़ासतौर पे उस मुल्क में बसने वाले मसीही हैं, उन तक खुदा का कलाम जो है कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में पहुंचे। क्योंकि कोई भी दुनिया की जो ज़ुबान है वो तकरीबन हर 50-60 साल के बाद तब्दील हो जाती है और उसमें वोकेबलरी में नए लफ्ज़ आ जाते हैं कि ऐसे लफ्ज़ जो वोकेबलरी में पहले थे वो इस्तेमाल नहीं होते। जैसे बरतानिया में जहाँ पे हम रहते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो किंग जेम्स वर्जन है बाइबल का, जो किंग जेम्स ने तर्जमा किया था, वो आज जो अंग्रेज यहाँ के जो जैसे पंजाबी का लो जम्पल ने, वो भी नहीं उसको समझ सकते सही तरह से, क्योंकि जो अंग्रेजी के जो लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल होते थे, दाऊ, शाऊ, शाल्ट, वो आज उस तरह की अंग्रेजी ना को बोलता ना को समझता है। जी तो जी। जरूरी होता है कि जिन लोगों तक हमने खुदा का कलाम पहुंचाना है, उनके कंटेम्प्रेरी जो उस वक्त लैंग्वेज है जिसको सारी दुनिया समझती है, उसके मुताबिक उसको जो हर 50-60 साल के बाद उसका तर्जमा किया जाए। पाकिस्तान भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है कि वहाँ पे जो बाइबल मुकद्दस का हमारे पास तर्जमा है उस पर नज़र रखी जाए, जी और जी। अगर वोकेबलरी चेंज होती है, उसके नए 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 तराजम करने की ज़रूरत होती है, तो मेक श्योर किया जाए कि वो किए जाएँ, ताकि जो मुख्तलिफ कलीसियाएँ हैं पूरे पाकिस्तान में, उन तक बाइबल उनके ऐसी लैंग्वेज में पहुँचे जिसको वो पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, दूसरों को समझा भी सकते हैं। ये बुनियादी मकसद होता है। जी जी। तो आप समझते हैं कि जो पिछले 50 साल से, या मैं अब 50 साल का, मैं मेरे ख्याल में पीछे जा सकता हूँ, कि जो हमारी बाइबल की ट्रांसलेशन उर्दू या पंजाबी में हुई है, वो इस वक्त रेलेवेंट है हमारे जो कल्चरल चेंजेस हैं और लैंग्वेज चेंजेस हैं उसके हवाले से? मेरे ख्याल उसमें कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। मिसाल की किताब में एक जगह पे तर्जमा किया गया है कि सहरा के घुड़सवार के लिए राह तैयार करो। अब उसकी बड़ी अजीब-ओ-गरीब इंटरप्रिटेशन कई लोग कर सकते हैं कि वो सहरा का घुड़सवार कौन है? वो कौन है जी जो जी। घोड़े पे सहरा में आता है और उसके लिए राह हमने तैयार करनी है? लेकिन जब आप उसका देखते हैं अंग्रेजी ज़ुबान में, तो उसका तर्जुमा है कि मेक वे फॉर द लॉर्ड, कि खुदावंद के हम्म। लिए राह तैयार करो। अब वो जिसने भी तर्जुमा किया, वो खुदावंद का तर्जुमा सहरा का घुड़सवार उसने क्यों किया, कैसे किया? तो हम्म। इस तरह की चीज़ें हैं जिनमें छोटी-मोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो जो कन्फ्यूजन होता है, हम वो उसके जो ओरिजिनल है ग्रीक में या इब्रानी में या अंग्रेजी में से जब तर्जमा हुआ है, तो उसको देख के हम अपना कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। लेकिन उर्दू ज़ुबान में वो छोटी-मोटी चीज़ें हैं जिनकी तब्दीली की मेरे ख्याल में ज़रूरत है अभी। सही सही। तो इसका मतलब है कि जो आपके ख्याल में जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बाइबल सोसाइटी का, वो बाइबल को पब्लिश करना और उसके तर्जमे जो है उनको बेहतर करना होता है, या इम्प्रूव करना, या? हाँ जी, उसका जी, जी। जी जी। तो जी, जी, मतलब ये आप बुनियादी समझ। मकसद यही होता है कि जी, जी, बुनियादी मकसद बिल्कुल आपने जैसे फरमाया बिल्कुल यही है कि जिस भी मुल्क के अंदर बाइबल मुहैया की जा रही है, उस मुल्क के रहने वाले लोग
उसको आसानी से पढ़ सकें, उसकी ज़ुबान ऐसी हो, उसको आसानी से बस समझ भी सकें, उसकी कंप्रीहेंशन हो सके। तो कंप्रीहेंशन के हवाले से ये होता है कि उसको मज़ीद उसकी तशरीह के लिए कुछ चीज़ों की, कुछ किताबें बाइबल मुक़द्दस में उसकी बाज़ का आम बंदा अगर पढ़ भी ले तो नहीं समझ आती, तो तशरीह बड़ी ज़रूरी होती है। तो तशरीह जो है वो वो वहाँ के जो उस मुल्क के उस कॉन्टेक्स्ट के जो आलिम हैं वो करें, ताकि उस कॉन्टेक्स्ट में उसको समझे। क्योंकि मिसाल के तौर पे अब बाइबल में हम देखते हैं कि 10 कुंवारियों की कहानी है कि 10 कुंवारियां इंतजार कर रही थी दूल्हा का। अब जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं और आप रहते हैं बरतानिया में, यहाँ पे आप शादियों में, अंग्रेजों की शादियों में आप गए होंगे, तो अंग्रेजों की जब आप शादी में जाते हैं तो कभी आपने देखा है कि 10 कुंवारियां खड़ी होके तो दूल्हे का इंतजार कर रही हों? हाँ जी, तो क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं ना इनका, लेकिन वो उस चीज को समझने के लिए हमें उस कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा जहाँ पे बाइबल लिखी गई है, जो कि पाकिस्तानी जो हमारा कॉन्टेक्स्ट उससे ज्यादा मिलता जुलता है। पाकिस्तान में जब दूल्हा आता है तो वो दुल्हन की जो बहनें होती हैं वो दुपट्टा, उनके राह रोकना, वो रास्ता खड़ी होती हैं, उल्टे से सवाल करती है दूल्हा से, वो उनको थोड़े बहुत उनको पैसे दे के तो फिर वो अंदर दाखिल होता है। ये हमारी रस्म का हिस्सा है। जो पैलेस्टाइन में, इसराइल में ये रस्म मौजूद थी। अब उसको इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे फिर किसी को इसकी तशरीह करनी पड़ेगी कि ये हो क्या रहा है। तो एक लफ्ज है बिब्लिकल हर्मेन्यूटिक, जो सब्जेक्ट है कि बाइबल की तशरीह करना। तो बिब्लिकल हर्मेन्यूटिक जो सब्जेक्ट है उसमें एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट इज द किंग। क्योंकि दो कॉन्टेक्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वो कॉन्टेक्स्ट समझना है जिसमें बाइबल मुकद्दस लिखी गई है, और फिर उस कॉन्टेक्स्ट को समझना है जिसमें उसकी तशरीह की जा रही है। क्योंकि अगर आप दोनों कॉन्टेक्स्ट को सामने नहीं रखते तो दोनों सूरतों में आप कंफ्यूजन में चले जाएंगे। अब जो कंट्रोवर्सी की तरफ जिसकी वजह से मैं आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उसमें प्रॉब्लम मेरे ख्याल में ये हुआ है कि वो बाइबल मुकद्दस का जो कॉन्टेक्स्ट है इसराइल का, उसकी तशरीह किसी अंग्रेज आलम ने की जो कि वेस्ट में रहता है, अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। लेकिन जब उसको हमने पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में उसकी तशरीह को हमने तर्जमा उसका किया, तो हम ये भूल गए हैं कि इसको पढ़ना, ये समझाया गया था एक वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में लोगों को। तो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट जो है वो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट से बहुत फर्क है। तो वहां पे जब उसका हमने तर्जमा करना है तो कुछ सेंसिटिविटीज ऐसी हैं जिनका हमें ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में वो चीजें बिल्कुल वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी, इनअप्रोप्रिएट समझी जाएंगी और ठोकर का बायस होंगी बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये इस तरह की चीजें हैं, मेरे ख्याल उनका 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 ख्याल रखा जाना जरूरी है। तो उम्मीद है कि आगे रखा जाएगा। अच्छा, लेकिन आपने उसकी बात छेड़ दी है, तो क्या वो किताब जो ट्रांसलेट की थी या जो भी बाइबल के अलावा जो किताबें बाइबल सोसाइटी छापती है, क्या ये उनके दायरे इख्तियार में आना चाहिए? बट आप सोचते हैं कि बाइबल सोसाइटी को वो चीजें भी पब्लिश करनी चाहिए जो बाद में कंट्रोवर्सी का बायस बन सकती हैं? नहीं, बाइबल सोसाइटी का मकसद बिल्कुल यही है कि वो तर्जमा करे, एक तो बाइबल का, दूसरा जो तशरीहात हैं उसकी कमेंट्रीज हैं जिनको अंग्रेजी में कहते हैं, वो छापे। लेकिन वो छापे जब उनको उनका तर्जमा, अगर तो लोकल उलमा ने लिखी है, पाकिस्तानी उलमा में तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दूसरे मुल्क के उलमा की किताबों का हम तर्जमा कर रहे हैं तो तर्जमा करते वक्त अपने कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आपका जो सवाल है कि आया उनका मकसद सिर्फ यही होना चाहिए कि सिर्फ बाइबल का तर्जमा करें और कुछ ना करें, मेरे ख्याल ऐसे नहीं होता। इवन बरतानिया में भी हमारी जो बाइबल सोसाइटी है, यूके बाइबल सोसाइटी जो है, वो बाइबल का भी तर्जमा करती है, लेकिन साथ में ऐसी कुतुब भी छापती है जिससे बाइबल मुकद्दस को समझने में एक आम जो प्यू सिटर है, जो आम चर्च जाने वाला शख्स है, उसको समझने में जरा उसके लिए आसानी हो। तो उसमें चूंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि वहां पे हमें दिन रात ये कहा जाता है कि आपकी बाइबल जो है वो बदल गई है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद सा उनका है, उसका ना उनके पास कुछ सबूत है ना कोई बात है। जब भी इस पे बहस भी होती है वो झूठे पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे कुछ उलमा की खुद ही बातें इस तरह की वो वेस्ट में कर दें और उसका बगैर सोचे समझे हम उर्दू में तर्जमा कर दें, तो वो तो हम जो हमारे बाइबल के मुखालफिन हैं, मसीहत को जो नीचा दिखाना चाह रहे हैं लोग, उनके हाथ में तो हमने छुरी पकड़ा के अपनी गर्दन खुद ही आगे कर दी कि फिर तो ये बड़ी समझो कि ये इनसेंसिटिव बात थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब उस मसले को उठाया गया और जब उनकी मीटिंग हुई
जी जी। तो उन्होंने इस चीज को तस्लीम किया कि वाकई ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, और उन्होंने ये भी वादा किया कि आइंदा जब इस किताब का भी जो नया एडिशन छपेगा उसमें तरमीम करके जी तो जी। लोकल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आइंदा भी जो कोई नई किताब छापी जाएगी उसमें इस चीज को मलहूज़े खातर रखा जाएगा कि जी। कोई इस तरह की इनसेंसिटिव किस्म का तर्जमा ना हो जाए जो कि ठोकर का बायस हो, जो कि मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है। हाँ जी, लेकिन मसला ये है कि ये आपके ख्याल से ये जो आपने अभी बात बताई है कि उनको कल्चरली सेंसिटिव होना चाहिए, या लोकल किसी जो स्कॉलर्स हैं उनकी बुक्स होनी चाहिए, या आपने ये भी कहा है कि जो भी उसको ट्रांसलेट करे उसको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली वो इन चीजों का ख्याल नहीं रखा गया जो हाँ लगता है, चीजें हाँ पब्लिश की लगता है, हैं। हाँ लगता है उसमें कमजोरियां रही हैं जी उसमें जो जो चंद एक उसके तराजम जिनके फिर सफ़े इधर उधर अवेलेबल थे सोशल मीडिया पे, मैंने भी उनको देखा, जी। जी आपने भी देखा होगा। जी। जी। उससे लगता है यही है कि कुछ कोताहियां जरूर हुई हैं अच्छा। और वो जो नहीं होनी चाहिए थी, हाँ लेकिन अब हाँ। उसका एक ही है कि एक तो वो एक्नॉलेज करें कि जी जी। कोताही हुई है जो कि उन्होंने किया है, हाँ हाँ। उस कोताही का अजाला किया जाए जो उन्होंने वादा किया कि वो करेंगे, हम्म। और तीसरा वादा करें कि आइंदा इस तरह की कोताही नहीं करेंगे, तो वो सही भी है। उन्होंने किया है। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद इस मसले को जो है जो इसको रिजॉल्व हो जाना चाहिए। जी जी। अच्छा, आप पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को बड़ा करीब से जानते भी हैं और आप समझते हैं कि वो कैसे कैसे काम करती है, तो आपके ख्याल में ये किस किस आप समझते हैं कि ये गलती हो सकती है, या इग्नोरेंस किसकी हो सकती है आपके ख्याल से? मतलब जाहिर है ह्यूमन सारे इंसान ही हैं, और मैं समझता हूँ कि हो सकता है कोई ऐसी चीजें होगी हो, पर वो अल्टीमेटली किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी ना कि इसको प्रूफ रीड करे, इसको वेट करे, अच्छी तरह से देखे, इज इट आई मीन गुड टू गो और नॉट। तो आपके ख्याल में किसकी ये हम समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी? और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सारी बात है, जो जिस बंदे को उन्होंने अपॉइंट किया तर्जमा करने के लिए, तो यही सोच के किया होगा कि वो लोकल हमारे कॉन्टेक्स्ट को समझता है, जी और जो पंजाब वो उर्दू में या पंजाबी में कहते हैं वो मक्खी मक्खी ते मक्खी मारन वाला तर्जमा नहीं उन्होंने किया होगा, जी। जी। और उन्होंने बामुहावरा और अपने कॉन्टेक्स्ट को मुझे खातर रख के किया होगा। तो सारी बात है कि एक तो वहाँ पे फेलियर नजर आता है कि वो जो जो मुतरजम है जिन्होंने तर्जमा मुतरजम किया है, सही कह रहे उनसे कोताही हुई है। हैं। लेकिन जब इस तरह के सेंसिटिव कॉन्टेक्स्ट में हम रहते हैं पाकिस्तान में, जहाँ पे हम्म। कलीसिया को बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, हम्म। तो आखिर वो किसी ने वो तर्जमे को प्रूफ रीड भी किया होगा। जी जी। एक से ज्यादा लोग अमूमन करते हैं, देख लें कि कोई गलती तो नहीं रह गई, तो जी मेरा जी। ख्याल कोताही उनसे भी हुई है। जी जी। तो लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं कि द बक स्टॉप्स विद द टॉप गाय। तो जो भी हम्म। बाइबल सोसाइटी का हेड है, मैं हम्म। समझता हूँ कि जिम्मेदारी तो उन पे भी आती है जी इसकी, जी। कि वो कोताही मैं समझता हूँ कि सभी से कोताही हुई है। जी जी। जो जी जिसने तर्जमा किया उससे भी कोताही हुई है, जिसने प्रूफ रीडिंग की है उनसे भी कोताही हुई है, जी। जी। और जो हेड है इदारे का उससे भी हुई है। अमूमन वेस्ट में तो ऐसे होता है, आप समझते हैं कि इस तरह का बड़ा सीरियस जो मसला हो जिससे पूरी हम्म। कलीसिया में तशवीश की लहर दौड़ जाए, हम्म। तो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में वेस्ट में तो आपको पता है कि फिर वो जो है ना लोग रिजाइन कर देते हैं जी जी। अपनी अपनी गलती को मान के, कि मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैं रिजाइन करता हूँ, मेरे से हम्म। बेहतर बंदा ले आए जो हम्म। इससे आइंदा ये गलती ना करे, उससे बेहतर काम करे। जी जी। लेकिन वही भी बात वही है कि जो हमारा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट है उसमें इस तरह से होता नहीं। जी जी। वो उसमें उसमें रिजाइन कोई नहीं करता। जी जी, ये तो सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं इसमें इस कंट्रोवर्सी में नहीं जानते हुए रिजाइन करना चाहिए या नहीं थे, आप मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप समझते हैं कि द पर्सन हु एवर वाज, आप समझते हैं कि उनकी मतलब जो एक तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, मैं समझता हूँ इस चीज को आप समझते हैं कि व्हाई ही इग्नोर्ड इट एक्चुअली। मैं इस चीज को सामने क्योंकि क्या समझते कि कोई उनको ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत थी, या उनको ज्यादा इस कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत थी? जैसे ठीक है, मतलब है कि एक ट्रांसलेटर ने गलती की, एक प्रूफ रीडर ने भी गलती की, फिर उसके बाद हो सकता है कोई कंपाइल कर रहा होगा, फाइनली वो टॉप गाय जो थे उनकी टेबल पे आई होगी, तो उन्होंने भी नहीं देखी। मतलब आप समझते कि ये चीजें जो एसओपीज होंगे उनके कोई, वो उन्होंने इग्नोर की हैं, तो समझते कि उनको ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत थी, या
उनकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए? कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो टॉप गाय उस वक्त थे वो तो अब उनके वो रिटायर हो गए हैं हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप भी जानते हैं। तो अगर आप कुछ चीजें पॉइंट आउट कर दें तो मेरे ख्याल है जो नेक्स्ट हमारा टॉप गाय है उसके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ एक्चुअली। हाँ नहीं, मेरा जी भी ख्याल उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग की जरूरत होती है किसी अनाड़ी बंदे को, कि नया बंदा है, इसने कभी जी इस तरह जी का काम पहले किया नहीं, तो इसको पहले ट्रेनिंग दे लें। जी जी जिन साहब ने इसका तर्जमा किया है, मेरे इल्म के मुताबिक उन्होंने अगर सैकड़ों नहीं तो कम से कम दर्जनों के हिसाब से किताबों का तर्जमा किया है इससे पहले, जी जी। और वो सारी ठीक है, उनमें से किसी को कोई इतराज भी नहीं उस पर हुआ। तो हम्म। शायद वो मतलब या ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं और वो उतनी विजिलेंस जो है वो पहले जो उनमें थी उसका मुजाहरा नहीं कर सके, जी या जी। क्या हुआ। ये तो इसके इस सवाल का तो वही जवाब दे सकते हैं कि इस दफा हम्म उनसे ये गलती हम्म क्यों हुई है। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन अगर उनसे हो भी गई थी, हम्म। तो जिन दो एक लोगों ने प्रूफ रीडिंग किया, फिर गलती तो फिर उनसे भी हुई, उन्होंने भी इस चीज को नोटिस नहीं किया। जी 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 तो ये जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों से लगता है कि गलती हुई है, और वो जी जी सभी को पूरे इदारे को इससे सबक सीखना चाहिए, जितने भी इन्वॉल्व हैं। जी जी उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरह की गलती आइंदा भी हो सकती है, और उन्हें मेक श्योर करना चाहिए कि इस तरह की गलती ना हो। जी जी। तो आपने कहा कि लोग ट्रेंड होते हैं कंप्लीटली, उनको पता होता है, कोई पहली दफा नहीं ये उन्होंने किया। तो वो क्या रिक्विजिट्स हैं उस बंदे के लिए जो टॉप गाय हमारा होना चाहिए? हम मतलब क्योंकि इट्स वेरी वेरी सेंसिटिव डिपार्टमेंट जो बाइबल सोसाइटी है, तो आपके ख्याल में टॉप गाय जो है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, और किस तरह की मतलब उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि इस तरह की दोबारा गलतियां ना हो सके हमारे किताबों में? मेरे ख्याल जो टॉप गाय है उसको उसके पास थियोलॉजिकल भी एजुकेशन का होना जरूरी है, और इंटरकल्चरल जो ट्रेनिंग है उसका भी होना जरूरी है, ताकि जो एक कल्चर की किताब जब दूसरे कल्चर में उसका तर्जमा होता है तो उसको जी जेहन जी में रखा जा सके। क्योंकि जैसे मैंने मिसाल जी दी जी। वो 10 कुंवारियों की, कि वो उस कॉन्टेक्स्ट में लिखी है। हम्म। तो जैसे वहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि वो दाऊद नबी जो हैं या दाऊद बादशाह जो हैं, दो वो नबी हम्म। भी थे बादशाह भी थे, जी जी। तो अपने महल की छत के ऊपर वो सैर कर रहे थे। हम्म। अब यहाँ पे जब मेरे बच्चे छोटे थे तो उनको मैंने स्टोरी पे पढ़ा बता रहा था एक दिन कि वो दाऊद बादशाह अपने छत पे चल रहा था। तो मेरा बेटा कहने लगा जी कि डैडी मैं भी ऊपर छत पे जाकर चलना चाहता हूँ। तो मैंने उसको समझाया कि हमारे यूके की छतें जो हैं वो इस तरह की नहीं होती कि उन पर चला जा सके। तो कहता है फिर दाऊद बादशाह कैसे चला कैसे करता था। चल सकता है? तो ये बिल्कुल कि वो सही है। कॉन्टेक्स्ट के फर्क है, वो समझानी पड़ती है बात। जी तो जी ये इंटरकल्चरल स्टडीज जो है इनका होना, इसकी तालीम होना या बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जी और जी थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होना, ये दो दो प्री रिक्विजिट्स हैं मेरे ख्याल जी जो जी। भी बंदा इस तरह के एक अहम अदारे को की सरबराही करता है। जी, आपने बड़ा इसे लाइटली दिया है। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि डू यू थिंक समबडी शुड बी मास्टर्स और पीएचडी इन दीज टू, जो जो शाखें आपने बताई हैं, आप समझते हैं कि क्या मिनिमम लेवल होना चाहिए? कि सेमिनरी काफी है? वो सेमिनरी तो हमारे हर पादरी ने की होती है। तो मतलब ये बिकॉज इट्स अ प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम हाँ जी, जी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान जी हमारा जो वतन अजीज है, वहाँ पे जो हमारी सेमिनरीज हैं वहाँ पे जी कोई भी सेमिनरी मेरे इल्म के मुताबिक पीएचडी या एमफिल जो है जो जी। कि रिकग्नाइज्ड हो इंटरनेशनली हम्म। यूनिवर्सिटीज में, वो ऑफर नहीं कर रही। तो जी हम इस तरह का प्री रिक्विजिट रखते हैं कि उसको पूरा ही को ना कर सके, ना नौमन तेल हो ना राधा नाचे। तो हाँ वो जी मैं हाँ जानबूझ के मैंने ऐसे नहीं किया। हाँ हाँ। बहुत कम लोग हैं जो कि फिर यूके या यूएस से आके पीएचडी या एमफिल करते हैं जी जी हर्मेन्यूटिक्स में या थियोलॉजी में या इंटरकल्चरल जी जी। स्टडीज में, और हम्म। वो जो करते हैं वो वापस नहीं जाते पाकिस्तान। तो ये एक और अच्छा। मसला है हमारा। तो हाँ हमारा हाँ हमारा हमने जो अवेलेबल पूल है उसी में से कोई बंदा लेना ना। नहीं तो मतलब हमारी वो विश तो होनी चाहिए ना, हमारी ख्वाहिश तो होनी चाहिए ना, मतलब हाँ हो जी, सकता है कि कुछ तो जाए चली लोकली, जाए। हाँ लोकली लोकली जो है हमारे पास जो एम फिल तो नहीं, मतलब मास्टर्स डिग्री है, एम डिव वगैरह। हम्म। तो एम डिव हो पाकिस्तान से बंदा, और फिर ये कि इंटरकल्चरल स्टडीज का उसने अगर उसमें पीएचडी नहीं की या बड़ी हाई डिग्री नहीं, तो कम से कम कोई डिप्लोमा या लेवल का कम से कम उसने जरूर उसको किया हो, जी जी। और अपनी फिर जाती जाती भी स्टडी उसकी हो। जैसे मेरे अच्छा। पास अपोलोजेटिक बिब्लिकल अपोलोजेटिक्स में मेरे पास डिग्री कोई नहीं है।
जी जी। लेकिन दुनिया के चंद एक लीडिंग जो अपोलॉजिस्ट हैं उनके साथ मेरी डिबेट्स हुई हैं। तो वो चूंकि बहुत सारी चीजें फिर सेल्फ टॉट होता है, बंदे बंदे को शौक होना चाहिए, जी पता जी लगता है कि इसमें शौक है, जी और जी वो खुद जैसे अपने जाती अपनी लाइब्रेरी में घर में तकरीबन को 4000 के करीब मैंने किताबें रखी हुई हैं। जी जी तो उसकी वजह यही है कि एक शौक है सीखने का, पढ़ने जी का, जी अपने अपने आप को जो पर्सनल डेवलपमेंट उसको करने का। जी तो इस तरह का शौक रखने वाला बंदा हो, जहाँ तक जो आप कह रहे हैं कि वो रिटायर हो गए हैं, जो तक मैं उनको जानता हूँ, वो मेरा ख्याल बहुत पढ़ाई का उनको बहुत शौक है, हम्म और अपने जो कंटेम्प्रेरीज थे उस उनके ज़माने में हम्म मेरा ख्याल है उनमें वो सबसे सबसे बड़े काबिल काबिल शख्स समझे जाते थे, और अभी भी समझे हम्म जाते हैं। लेकिन बात यह है कि ह्यूमन एरर कहीं भी हो सकता है, वो भी इंसान है, हो सकता है जी जी उनसे जानबूझ के नहीं सहबनी गलती हुई जी हो। जी जी तो जी। मेन चीज़ है कि उन्होंने उस गलती को एक्नॉलेज किया है, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि आइंदा नहीं करेंगे, और जो हो गई है उसको उन्होंने रेटिफाई करने का प्रॉमिस किया है कि आइंदा जिसका दैट्स जो गुड। नया एडिशन आएगा उसमें उसको फर्क करेंगे। तो बस यही बात होती है मेरे ख्याल या में। ये बात सही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है मेरे सवाल तो खत्म हो गए हैं। किताबों की आपने बात की, तो लास्ट टाइम जब मैं आया था बर्मिंघम में आपके घर, तो हमने बड़ी मुश्किल से दो बंदों के लिए जगह बनाई थी, क्योंकि हर तरफ किताबें किताबें थी उस वक्त। तो आप मुझे पता नहीं कि आपका जो नया घर है उसमें किताबों की क्या सिचुएशन है। आई मीन के लुक लाइक जहाँ बैठे हैं यहाँ तो किताबें नहीं है एटलीस्ट। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, मैं जानबूझ के ऐसी जगह बैठा हूँ, लेकिन ये है कि घर कम और लाइब्रेरी ज्यादा लगता है, यही जी कहूँगा। जी जी। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू भाई। खुदावन ने चाहा तो फिर दोबारा आपसे कभी कोई इस तरह का टॉपिक हुआ तो आपसे फिर दोबारा बात होगी। थैंक यू वेरी जरूर। मच।